मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी सुमन जाति से जाटव दलित है। तीसरी बार ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुई। हर बार उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया। पिछले 15 अगस्त को वो देश भर की मीडिया में इसलिए चर्चा में आ चुकी थी क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश को पढ़ नहीं पाई थी। सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ाया गया था। लोगों ने उन्हें शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाया था। उनके समर्थन में कतिपय लोगों ने उनकी दलित पृष्ठभूमि को लेकर बचाव का प्रयास किया। आलोचकों को मनुवादी डंडे से हड़काने की कोशिश की, लेकिन इन सब के तर इमरती देवी के एक मौलिक पक्ष को दरकिनार कर दिया गया, जो पिछले दिनों भोपाल में आयोजित एक समारोह में एक बार फिर से मुखरता हुआ। वो ये कि इमरती देवी कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद दिल से बोलती है। उनकी गैर शैक्षणिक और गरीबी की पृष्ठभूमि पर उन्हें कोई मलाल नहीं है। वो इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं करती। एक राजनेता की जो बातें आम जनता को उसके नकलीपन, उसकी कठिनी करने में अंतर को रेखांकित करती है, उससे इमरती देवी कोसों दूर नजर आती हैं। इसलिए अक्सर उनकी बातों को लोग मनोरंजन का माध्यम बनाकर उपयोग करते हैं। लेकिन इमरती देवी के हार के बाद अब कांग्रेस नेता ने उन्हें बीजेपी की अनपढ़ देवी करार दिया है। बता दें, कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि बीजेपी ने अपने पार्टी में अनपढ़ों की फौज भर रखी है और इमरती देवी इसका उदाहरण है। बता दें, इमरती देवी ने साहस और गर्व के साथ कहा कि आज वो जो फोटो इस सेमिनार के परामर्श बैनर पर छपे हैं, कभी वो खुद भी इसी श्रेणी में थी। उनके पास ना पढ़ने की सुविधाएं थी, ना खाने पीने और ना पहनने के लिए, लेकिन आज वो यहाँ मंत्री बनकर खड़ी है। मंत्री के रूप में उन्होंने साफ कहा कि हमारा विभाग आज भी अमीरी गरीबी में विभाजन की रेखा को मजबूत करता है और इसका उदाहरण है कांग्रेस। आंगनबाड़ी में गरीबों के बच्चे आते हैं, उन्हें एकाध रोटी पकड़ाकर विदा कर दिया जाता है। उनकी पढ़ाई लिखाई की तुलना बस से स्कूल आते जाते बच्चों से की जा सकती है। इमरती देवी ने बताया कि उनके मन में ये कसक काफी समय से थी, इसलिए उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि गरीबों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल जैसी आंगनबाड़ी में जाएं, ऐसा कुछ कीजिए। बता दें, इमरती देवी की स्वयं भोगी गई ये पीड़ा उनकी प्राथमिकता थी। इसलिए कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के सभी 313 ब्लॉकों में एक आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में तब्दील कर दिया गया। इमरती देवी ने इससे अपने उपलब्धि के रूप में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की न्यायमूर्ति की ओर से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि कोई गरीब माँ बाप अगर बच्चे से काम कराता है तो आप लोग उसे पकड़वा कर बंद करा देते हैं, पर उसके बाद वो खाएगा क्या? ऐसा कुछ कीजिए ताकि गरीबों का पेट भर सके। आपका कानून बच्चों को काम करने से तो रोकता है, पर पेट की आग बुझाने पर चुप हो जाता है। कोट और टाई धारणा किए गए न्यायपालिका और प्रशासन की बासियां प्रतिनिधियों के पास मंत्री इमरती देवी की लोक बोली में उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं था, सिवाय जेजे एक्ट के उनके सैकड़ों से ज्यादा प्रावधानों पर चर्चा की। उनके अनुपालन के लिए भारत की सामाजिक प्रशासनिक मिनिस्ट्री अनुकूल है कि नहीं। आप सवाल उठा सकते हैं कि इसमें नया क्या है जो मंत्री ने उठाया। गहराई से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि व्यवस्थातिक जड़ता और अफसरी शिकंजे में मध्य प्रदेश के एक दलित मंत्री को उसकी जड़ों से कटने नहीं दिया गया। वो सियासत में सच बोल रही है। सच बोलने का साहस कौन कर पाता है आजकल? वो दलित महिला और बिना पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद अपने विभागों में उस गरीबी और दर्द को सुनना चाहती हैं जिसे पढ़े लिखे दून रिटर्न कॉलेज और अंग्रेजों और उनके हम कदम नेताजी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। संभव है कि इमरती अपने प्रयास में आगे जाकर असफल साबित हो जाएं, पर उनकी ईमानदारी कोशिश को आप खारिज नहीं कर सकते। सियासत में सार्वजनिक रूप से मन की बात बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए इमरती देवी बेशरम और निर्मित तंत्र में भले मनोरंजन की पात्र बन जाती हो, पर उनके उठाए मुद्दे जमीन पर आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्ति देते हुए लगते हैं। वो जब पार्टियों और रिश्वतखोरों कहती हैं या फिर सबके सामने ये कहती हैं कि ट्रांसफर कराने में पैसे लगते हैं, तब वो इस व्यवस्था की हकीकत को बयां नहीं करती है। क्या आज मध्य प्रदेश में सबसे बदनाम बिरादरी है पटवारी? हर आमो खास इनसे परेशान है, इसलिए इमरती देवी इन्हें मंत्री होने के बावजूद रिश्वतखोर कहती है। तो क्या वो आम आदमी की भाषा नहीं बोलते? सरकार में ट्रांसफर कैसे होते हैं ये किसको नहीं पता। इसके बावजूद इन सभी मामलों में जिम्मेदार चुप रहने के साथ इस व्यवस्थित अन्याय का बचाव कर आखिर कौन सी काबिलियत का मुजाहिरा करते हैं। वही बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि आरक्षण सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों को हम हमेशा अफसरों की करतूतों को ढकते हुए देखते हैं। कुछ समय पहले ही लिए मंत्री बनने वाली लोग
अपने अफसरों के लिए लिखी इबारत पढ़ते थे। इस लिहाज से हमें इमरती देवी का अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि वो अफसर और अक्सर इस इबारत की जगह गरीब और वंचित की बात तो उठाती ही रहती है, भले ही उनकी बातों का परिणाम ना निकले। साथ ही वो काले अंग्रेजों को भी आईना दिखाती रहती हैं। वो अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सीमाओं का एहसास कराने से पीछे नहीं हटती। उन्होंने सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ना बनाकर महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया जाने पर यह भी सार्वजनिक रूप से ही कहा था कि उन्हें वहां पर कौन पूछता है, बनाना है तो राहुल गांधी उन्हें मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाए। जाहिर है कि इमरती देवी हकीकत बोल देती हैं। शायद यही उनकी जीत के मार्जिन को हर बार बढ़ावा देता है। सच और आम आदमी की बात करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। देश की समस्याओं को पढ़े लिखे लोगों ने ही उलझाया है, पीली बस वाले स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय की सूरत देखने वालों ने नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये खबर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।